लेकिन संसार में जितने फंसते चले जाओगे, वो मकड़ी का जाल है जिसमें फंसने के बाद में निकलना बड़ा कठिन है। फंसते ही फंसते चले जाओगे और अपना ही ताना बाना बुन के, मकड़ी की मिसाल क्यों दी हमने? अब मकड़ी अपना ताना बाना खुद बनती है और उसी में फंस के उलझ के मर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि अगर हम किसी के लिए खड्डे खोदते हैं यानी किसी का बुरा करते हैं तो उसके साथ हमारा बुरा होता है। उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो हमारा जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि गुरु की शरण में जाकर सब कुछ गुरु को सौंप दो। अगर आप सब कुछ गुरु को सौंप दोगे तो गुरु आपकी संभाल करेगा, आपको बुरे वक्त से निकाल देगा, आपको कठिनाइयों से निकाल देगा और आपके जीवन को सरल और सुखी बना देगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो व्यक्ति जिस तरह कर्म करता है उसको भुगतान भी वैसा ही करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, भलाई के कार्य कीजिए और दूसरों के लिए हित के कार्य कीजिए। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप बड़े ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को पवित्र अवश्य बनाइए। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। देते कहाँ हो? कहने के लिए तो कहते हो लेकिन देते कुछ नहीं। क्यों नहीं देते? अपने मन की बात करते हो। राजस्व मत में कहा कि दो प्रकार के लोग होते, एक मनमुख होते, गुरुमुख होते। गुरुमुख जो वो होता है जो गुरु की बात को मानता है। कबीर साहब जैसे संतों ने भी कही है कि उस गुरुमुखता का भी नमूना ये है कि उल्टे सीधे वचन को शिष्य नहीं माने, दुख कहे कबीर संसार में शोक करिए गुरुमुख। अगर गुरु तुम्हें कहता है कि उल्टी बात भी कहता है तो समझ लो कि तुम्हारा हित करता है। अगर जैसे भी हमारे लिए बात कही गई है, गुरु जानता है कि उसमें हमारा हित किस प्रकार से है। हम तो अपने मन की बात करते हैं तो हम तो क्या करेंगे, उसमें हमारा लालच होगा, उसमें हमारा स्वार्थ होगा, किसी न किसी रूप में उसके अंदर हमारी लालसा, हमारी कोई न कोई स्वार्थ भरी चीज छिपी हुई है। लेकिन गुरु निस्वार्थ है, गुरु को कोई लालच नहीं है, गुरु ने कोई किसी को दुख नहीं देना, उनको सुखी करने के लिए ही तरीके बताते हैं, उनके लिए उपदेश और आदेश करते हैं। तो गुरुमुखता का पहला उदाहरण ये दिया कि तुम दुनियादारी की तरफ से पीठ फेरो और गुरु की तरफ सन्मुख हो जाओ। जो गुरुमुख होगा वो गुरु की बात को मानेगा, चाहे वो बात झूठी है, चाहे सच्ची है, चाहे वो कैसी भी है। शिष्य उसको अपने लिए मंत्र मान के कहेगा कि मेरे लिए ये हितकर बात कही है। लेकिन मनमुख उस बात पर इतबार नहीं करेगा। वो तो सोच लेगा कि गुरु तो मेरे साथ छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, बेईमानी करता है। गुरु अगर छल कपट और बेईमानी करता है वो हमारे नजरिए से सोचते हैं। गुरु उस बात को दूसरे तरीके से करना चाहता है, जिस तरीके से भी उसको समझाना चाहता है वो समझ लेगा। ऐसा हुआ, स्वामी विवेकानंद के पास उसका शिष्य गया एक, और वो शिष्य जाके कहने लगा कि जी मैं भी आपकी तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति को, सादगी को और यहाँ की परंपरा और रीति रिवाजों का प्रचार अमेरिका में आपकी तरह जाके करना चाहता हूँ, बिल्कुल सादे जीवन से। विवेकानंद जी ने कहा कि बाद में बताऊंगा। दूसरे दिन फिर गया वो, सोचा उसने कि ये तो विवेकानंद जी ने कोई खास जवाब नहीं दिया, हो सकता है ये खुश नहीं है मेरे से। उन्होंने फिर कहा जी तो मैं वहाँ अमेरिका में जाना चाहता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बिल्कुल मैं अपनी परंपराओं के अनुसार रहूँगा, वहाँ के किसी लोभ लालच या बुरी संगत या कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिससे ये लगे कि भाई मैंने अपनी परंपराओं के विरुद्ध काम किया है। बोला कि अच्छा सोच के बताऊँगा। उसने सोच लिया कि गुरु ने कुछ बताना ही नहीं है, इनको कहना ही नहीं है, ये जाने ही नहीं देंगे, विवेकानंद जी खुश नहीं है तेरे वहाँ जाने से। लेकिन फिर भी तीसरे दिन जाके कहे जी आपने कहा था सोच के बताऊंगा, क्या आपने उसके बारे में कुछ फैसला किया? बोले हाँ तू जा सकता है। बोला जी ये बात आप पहले भी मुझे कह सकते थे। बोला पहले कहने में थोड़ा फर्क था, मैं तेरा संयम, धैर्य और तेरी सहनशीलता देखना चाहता था। अगर तू उतावला हो जाता और कहता तो कुछ ना कुछ तू उसमें बोल देता तो मुझे यकीन हो जाता कि ये सही नहीं है। लेकिन मैंने ये धीरे से और बड़े दूसरे तरीके से तेरी धैर्य की परीक्षा ली है और तू उसमें सफल है, तू जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से गुरु हर प्रकार से शिष्य की निरख परख करता है, छोटी छोटी बातों में ही कर लेता है। शिष्य नहीं समझता कि उनके साथ कैसे
और क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ गुरु जानता है। और जब वो जांच लेता है कि ये इस काबिल है या नहीं है, इसलिए दो रास्ते हैं। जब गुरु को हमने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, तो हमारा निजी हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारा है ही नहीं, वो गुरु का कर दिया, तो हमें अधिकार नहीं रह गया कि उसे धन को मर्जी से बरतें, मन में मन मर्जी के विचार और ख्यालात पैदा करें और शरीर से मन मर्जी के अनुसार कोई भी काम करें। जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें ये समझें कि इसमें गुरु की खुशी है कि नहीं, गुरु की आज्ञा है कि नहीं, गुरु ने ऐसा करने की इजाज़त दी है या गुरु के वचन के खिलाफ तो नहीं है ये बात। जब ऐसा सोचते हैं तो वहाँ गुरु का ज्ञान आके खड़ा हो जाता है कि ये चीज़ इस चीज़ के विरुद्ध है, अच्छी नहीं है। अरे हम तो संगत में आते हैं, सत्संग करते हैं, रोज़ाना उपदेश सुनते हैं, लोग हमें सत्संगी कहते हैं ये वहाँ का सत्संगी है, इसने नाम ले लिया, नाम ले लिया। नाम बड़ी चीज़ है। लोग कुरेद के पूछते हैं नाम होता क्या है, तुम नहीं बता पाते नाम क्या होता है, कैसे बताओगे नाम का? नाम का कभी अभ्यास नहीं करते, भूले से भी। छोटी मोटी घटनाओं को लेके फिर गुरु के पास जाके खड़े होते, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बुखार है, मेरा ये साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अरे गुरु ने पूरा ज्ञान तो दिया, समझाया तो है। ये दुनियादारी के काम जितने भी हैं ये तुम्हारे हालात के अनुसार पैदा होते रहते हैं। उनको सोच समझ के साथ अगर काम करोगे तो ये ऐसे विपरीत हालात होंगे भी नहीं, होंगे तो ये गुजर जाएंगे। तुम अगर धैर्य रखते हो, शांति रखते हो, सहनशीलता तुम्हारे अंदर है तो गुजर जाता है वो समय। हमेशा एक जैसा खड़ा नहीं रहता, रुकता ही नहीं है। बुरी घड़ी आज की चली जाएगी, ये शुभ घड़ी है, हम यहाँ बैठे हैं, ये शुभ घड़ी भी चली जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। वक्त के तो पहिए लगे हुए, गुजरता जाता है। परंतु हमें उस भाव में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। इंसानी जीवन का फर्ज ये है कि हम इस जीव के कल्याण के लिए, इसके हित के लिए और इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, इस काल और माया की जेल से निकलने के लिए हमें अपने अच्छे गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुष्ट आदमी से टकराव हो भी जाए ना तो वहाँ धैर्य रखो, शांति रखो, परमात्मा उसको अपने आप संभाल लेगा। तुम्हारा उसमें कुछ नहीं, बल्कि जो उत्पात करता है उसको सजा मिल जाएगी, मिलेगी, क्योंकि उसका नियम बड़ा दृढ़ है, उसके नियम में बदलाव नहीं होता। वहाँ न्याय का राज है। यहाँ की तरह मन जिस प्रकार से हमारे बदलते रहते हैं उनका मन नहीं बदलता है, वो किसी की सलाह लेने वाला नहीं है। उसने जो नियम बनाए हैं वो नियम अटल और पक्के हैं। उन नियमों को तोड़ने में तो हम इस मृत मंडल के जीव हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत दूर जा चुके हैं और अब उनको पीठ दिखा चुके हैं। तो गुरु उन्हीं की तो याद दिला के कहता है कि तुम उस मालिक को पाना चाहते हो, खोजते कहाँ हो? पत्थरों में खोजते कहाँ हो? पानी में? तुम्हारा क्या खो गया है जिसको ढूंढने के लिए तुम इतने भागे फिरते हो? अगर खोजोगे तो एक बार ठहर के तो देखिएगा, अपने अंदर में जाइए, घुसिए। करते क्यों नहीं ध्यान? ध्यान करोगे तुम्हारा सारा का सारा ख्यालात बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। नाम को समझे ही नहीं, नाम को जाने ही नहीं, नाम का महत्व क्या है। नाम भक्ति सेवा भक्ति के बाद आती है। सेवा भक्ति प्रेम भक्ति से पैदा होती है। सेवा भक्ति और प्रेम भक्ति गुरु भक्ति में छिपी हुई होती हैं। गुरु भक्ति कभी करते ही नहीं। गुरु भक्ति कहाँ करते हो? गुरु में तो दोष निकालते हो। गुरु से तो ज़्यादा बुद्धिमान हम हैं, बुद्धिमान, क्योंकि हम बुद्धि से काम लेते हैं। गुरु में बुद्धि नहीं है। गुरु से ज़्यादा बुद्धि हमारी है, हमारा ज्ञान ज़्यादा है, हमारी समझ ज़्यादा, अरे अनुभव ज़्यादा है। कोई ज्ञान बड़ा नहीं है। ज्ञान के ग्रंथ बड़े बड़े लाइब्रेरी भरी पड़ी है दुनिया की। अंजिल, बाइबल, कुरान, पुराण, वेद, शास्त्र कितने हैं। ज्ञान के अथाह भंडार है। उनमें खोजते खोजते हजारों जीवन बीत जाएंगे तो भी उस ज्ञान को नहीं पाओगे। लेकिन असली ज्ञान को अगर ढूंढना चाहते हो तो अपने अंतर में घुस के देखिए, अपनी आंखों के पीछे तीसरे तिल पे ध्यान जमाइए। गुरु ने जो तुम्हें ध्यान करने का तरीका बताया है, नाम सुमन का तरीका बताया है, शब्द का सुनना, ध्यान का करना और नाम का जाप करना, ये करते करते तुम ऐसे हालात में पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के बाद में न तुम रहोगे न तुम्हारा कुछ और रहेगा। तुम्हारा ज्ञान की सीमा वहां पे जाके खत्म हो जाएगी, बिल्कुल अज्ञानी बन जाओगे। उस ऐसी खाली जगह में पहुंच जाओगे जहां
सोच भी नहीं रहेगी, और वहाँ सिर्फ तुम्हें एक ही अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, और उसके बाद बोलने का, कहने का, सुनने की कोई बात भी नहीं रहेगी। वो है हमारा आद घर, निज देश, निज ठिकाना, जिसमें पहुँचने के बाद में हमारे ये सारे के सारी बातें जो विचलित करती चली जाती है। लेकिन जब सुरत देह में आती है तो इन चीज़ों का बोध होता है, और जब ये उलट के ऊपर को जब चली जाती है तो उसकी हालात ये है। सब संतों ने ये बखान किया, लेकिन उनको सुन के और उन्हीं बातों का गीत बना के अगर गाते हैं तो झूठी है। सच्चाई क्या है? सच्चाई करनी में है। चाहे तुम थोड़े समय में थोड़ा सा समय लगा के भी अगर शुरू करोगे, और जब तुम्हें धीरे धीरे आनंद आना शुरू होगा, लेकिन दोनों नाव में पांव रखना चाहते हो, दुनियादारी की चीज़ों में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहते हो, और भक्ति के रास्ते में भी तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब वो रस छोड़ोगे तो ये रस आएगा, ये रस पाना चाहते हो तो वो रस नहीं आएगा। एक को पकड़ोगे तो ही बात बनेगी। कीड़ी को कहीं से दाल मिल गई, दाल को लेके चली, आगे जाके जो उसको चावल दिखाई देगा वो चावल को भी उठाने लगी। अब चावल को उठाती है दाल छूट जाती है, दाल को उठाती है तो चावल छूट जाता है। अंत में फैसला यही हुआ कि वो चावल को ही लेके चली गई, दाल को छोड़ दिया। भक्ति का तो सीधा है रास्ता यही है। अगर संसार को चाहते हो तो भक्ति छूट जाएगी, अगर भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो संसार छूट जाएगा। लेकिन संसार में जितने फंसते चले जाओगे वो मकड़ी का जाल है, जिससे फंसने के बाद में निकलना बड़ा कठिन है। फंसते ही फंसते चले जाओगे, और अपना ही ताना बाना बुन के, मकड़ी की मिसाल क्यों दी हमने? अब मकड़ी अपना ताना बाना खुद बनती है और उसी में फंस के उलझ के मर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इंसान का भी वही कुछ हाल है। जरा समय अगर मिले कभी सोचने के लिए, कभी एकांत में, हर इंसान के जीवन में ऐसी पल आते हैं कि आदमी अकेला होता है, सोचता भी है कि आखिर मैंने जीवन में क्या किया, क्या पाया, आगे चल के क्या होगा। किसी को देखते हो तो वो घटना ऊपर घटाते हो कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरी ये हालत होगी, अगर मैं बुढ़ापा हो गया तो मेरे साथ ऐसा होगा, तो मैं क्या करूँगा। बात सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो होगा कर्म का फल है। अगर अच्छा करते चले जाओगे तो परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अच्छा काम करोगे उसका नतीजा अच्छा ही होगा, लेकिन बुरे खोटे कर्म जो करता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता, परिणाम सामने होगा। वो तो कर्म का परिणाम है, जो करते देखते हो वैसा ही उसमें भी होगा। लेकिन जो इंसान अपना कर्म बनाना चाहता है वो नेक रास्ते पर चले, बुराइयों को त्यागे। अगर तुम भक्ति ना भी कर सकते, कुछ भी ना करो, लेकिन अपने जीवन को पवित्र बनाओ, बुराइयों से बचा लो। जो इंसान बुराइयों से बचा लेगा, मैं कहता हूँ ये सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु को सब कुछ सौंप दो, अपना तन मन धन। गुरु आपके अपने आप संभाल करेंगे। अगर आप गुरु के प्रति सच्चे मन से जाते हो, गुरु के दरबार में जाकर उनकी हर बात को मानते हो, तो आपका जीवन वैसे ही सफल बन जाएगा, वैसे ही आपका जीवन सार्थक बन जाएगा और आपके परिवार में सुख शांति आ जाएगी। और अगर आप गुरुद्रोही हो, गुरु की बातों को नहीं मानते, गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। आपके जीवन में कभी भी प्यार प्रेम सुख शांति नहीं रहेगी, और आपका जो जीवन है, आपका घर परिवार है, वो बिल्कुल बुरी तरीके से नरक जैसा हो जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।